अभी जस्ट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू देख कर आ रहा हूँ और यहाँ वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई मूवी में मेरे अकॉर्डिंग क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या एवरेज था एंड ओवरऑल कैसी मूवी थी। एंड ऑब्वियसली ये पूरा वीडियो जो है वो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री है, मतलब बिना मूवी देखे भी ये रिव्यू देख सकते हो। पहले अच्छी की बात कर लेते हैं। मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका इमोशनल कोर। ये मूवी एक्शन के बारे में कम और पीटर पार्कर के बारे में ज्यादा है। काफी टाइम बाद ऐसा फील होता है कि हम किसी सुपर हीरो को नहीं बल्कि एक नॉर्मल रिलेटेबल इंसान को देख रहे हैं जो हर दिन अपनी लाइफ के साथ स्ट्रगल कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एक्शन सीक्वेंस नहीं है, एक से बढ़कर एक एक्शन सीन्स आपको मूवी में देखने को मिलेंगे जिस पर मैं आगे बात करूंगा। पहले इमोशंस की बात कर लेते हैं। तो भाई टॉम हॉलैंड ने पहले भी अच्छा काम किया है, लेकिन ऑनेस्टली ये उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस लगती है। इस बार उनके एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और साइलेंट मोमेंट्स भी बहुत कुछ कह देते हैं। मूवी अननेसेसरीली कॉमेडी या जोक्स के पीछे नहीं भागती। बहुत सारे सीन्स में सिर्फ पीटर का लोनलीनेस और उसकी इमोशनल स्टेट ही सीन को कैरी करती है और सरप्राइजिंगली वही सीन सबसे ज्यादा इंपैक्ट छोड़ते हैं। दूसरी चीज जो मुझे बहुत ही इंप्रेस कर गई वो है इसका डायरेक्शन। डस्टिन डैनियल क्रेटन ने स्पाइडरमैन को एक कंप्लीटली फ्रेश विजुअल आइडेंटिटी दी है। अगर आपको लगा था कि एमसीयू की सारी मूवीज एक ही तरह की कलर ग्रेडिंग, सीजीआई वाली फील देती है, तो यहाँ काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब उनका प्रैक्टिकल इफेक्ट का यूज करना, रियल लोकेशन पे शूट करना सक्सेसफुल रहा। स्ट्रीट्स कलरफुल लगते हैं, लाइटिंग नेचुरल फील देती है और मूवी का ओवरऑल सिनेमेटोग्राफी ऑनेस्टली टॉम हॉलैंड की प्रीवियस स्पाइडरमैन फिल्म से काफी बेटर लगता है। और मजाक से हटकर हर स्विंगिंग सीक्वेंस सिनेमैटिक लगता है। कैमरा मूवमेंट और फ्रेमिंग इतनी अच्छी है कि बार बार बस स्पाइडरमैन को सिटी के बीच स्विंग करते देखने का ही मन करता है। तो हाँ, जो कंप्लेंट्स थे कि एमसीयू में स्विंगिंग सीन्स अच्छे नहीं होते, ये मूवी उस कमी को दूर कर देती है। बट हाँ, ऑब्वियस है कि अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी के लेवल का स्विंगिंग सीन यहाँ भी आपको नहीं मिलने वाला है। वो अलग ही लेवल का बंदा था। और जब बात स्विंगिंग की हो ही रही है तो भाई एक्शन भी डेफिनेटली हाईलाइट है। मूवी के फाइट सीक्वेंस सिर्फ बड़े एक्सप्लोजन्स या सीजीआई ओवर यूज नहीं है। हर फाइट में कोरियोग्राफी काफी क्रिएटिव है और स्पाइडरमैन अपनी एबिलिटीज का फुल यूज करता है। एंड ट्रस्ट मी, हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन वन ऑफ द बेस्ट हल्क सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। इवन स्पाइडरमैन वर्सेस हैंड का सीक्वेंस काफी पीक है, काफी कूल है। और इन दोनों को हटाकर भी कई एक्शन सीक्वेंस जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, कॉमिक बुक पैनल्स की तरह फील देते हैं। और स्पाइडरमैन का मूवमेंट, वेब यूजेज और कॉम्बैट स्टाइल पहले से काफी ज्यादा रिफाइंड लगता है। सबसे अच्छी बात यह है कि एक्शन कभी इमोशनल स्टोरी को ओवरशैडो नहीं करती। दोनों चीजें बैलेंस आउट हैं, दोनों चीजें एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। मूवी का एक और मेजर प्लस पॉइंट है कि भाई फाइनली पीटर पार्कर को अपनी आइडेंटिटी मिलती हुई फील होती है। पिछली ट्रिलॉजी में कई लोगों को लगता था कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन थोड़ा इमैच्योर है। एमसीयू ने डिसाइड ही किया था कि वो इस कैरेक्टर को एमसीयू में टीनेजर के जैसा दिखाएंगे, जो मिस्टेक्स करते रहता है, उसे अपने पावर का फुल पोटेंशियल पता नहीं है। एंड फाइनली नो वे होम के इवेंट्स के बाद ये स्पाइडरमैन उस स्टेज पर आ चुका है जहां टोबी और एंड्रयू का स्पाइडरमैन अंकल बेन की डेथ के बाद आया था। बेसिकली जो कैरेक्टर डेवलपमेंट प्रीवियस स्पाइडरमैन को एक मूवी के 30-35 मिनट में मिला था, उसी कैरेक्टर डेवलपमेंट को यहां 3 मूवीज में दिया गया है। मतलब फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन वाली वाइब फाइनली इस मूवी में तो वापस आ गई। सपोर्टिंग कास्ट भी काफी स्ट्रांग है। मैं किसी कैरेक्टर के बारे में डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, लेकिन हाँ, पनिशर और स्पाइडरमैन की केमिस्ट्री बढ़िया लगती है। सेडी सिंह का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। और इनके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, उनका पर्पस सिर्फ फैन सर्विस नहीं लगता। हर कैरेक्टर पीटर की जर्नी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करते हैं। विजुअल इफेक्ट्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ जगहों पर आपको सीजीआई का फील जरूर आता है, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी काफी ज्यादा पॉलिश्ड है। स्पेशली स्पाइडरमैन का सूट इस बार आउटस्टैंडिंग लगता है क्योंकि वो रियल सूट है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो अच्छी हैं लेकिन परफेक्ट नहीं है, मतलब एवरेज है। सबसे पहला पॉइंट है मूवी का पेसिंग। फिल्म का रन टाइम अराउंड 2.5 घंटे के आसपास है और ऑनेस्टली कुछ जगहों पर लेंथ फील भी होती है। स्पेशली फर्स्ट हाफ में मूवी थोड़ा स्लो बिल्ड करती है। ये स्लो पेस कंप्लीटली बोरिंग नहीं है क्योंकि ये पीटर पार्कर की इमोशनल स्टेट एस्टैब्लिश करने के लिए जरूरी भी लगता है, लेकिन कुछ सीक्वेंस थोड़े टाइटर एडिट किए जा सकते थे। ऐसा लगा कि मूवी को मुद्दे तक पहुंचने में एक्सपेक्टेड से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। जब सेकंड हाफ प्रॉपर्ली किक इन करता है तब पेसिंग काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है और फिल्म कंटिन्यूअसली एंगेजिंग बनी रहती है। लेकिन ओपनिंग पोर्शंस में पेसिंग मुझे फील हुआ। इसी के साथ मूवी का टोन भी काफी डिफरेंट है। अगर आप होम कमिंग या फार फ्रॉम होम जैसी लाइट हार्टेड, फन और कॉमेडी हेवी स्पाइडरमैन की मूवी एक्सपेक्ट करके जा रहे हो तो शायद थोड़ा सरप्राइज हो सकते हो। ये फिल्म काफी मैच्योर और इमोशनल अप्रोच लेती है। इसमें ह्यूमर है लेकिन कंट्रोल्ड अमाउंट में। पर्सनली मुझे तो ये मैच्योरिटी पसंद आई, लेकिन हर ऑडियंस को ये चेंज इक्वली पसंद आए जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए स्पाइडरमैन होम कमिंग ही पहली ही स्पाइडरमैन मूवी होगी, जिसके चलते कई लोग स्पाइडरमैन को एक फन इमैच्योर सुपर हीरो के रूप में देखना पसंद करते हैं और उनके लिए मूवी का हेवी इमोशनल टोन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लग सकता है। लेकिन हाँ, पर्सनली मुझे
मुझे ये टोन चेंज तो पसंद आया। अब आते हैं नेगेटिव्स पर। सबसे बड़ा इशू मेरे लिए तो पेसिंग के अलावा कुछ सपोर्टिंग स्टोरी या सब प्लॉट रहे। मूवी कुछ नए कैरेक्टर्स और कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन हर सब प्लॉट उतना इंपैक्टफुल फील नहीं होता। कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जहां नैरेटिव थोड़ा रुक सा जाता है, जैसे मूवी एक साइड स्टोरी को इंपॉर्टेंट देने की कोशिश कर रही है। ये सीन ओवरऑल स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर मूवी देखने के टाइम मोमेंटम थोड़ा ब्रेक तो होता है। दिमाग में ये तो आता ही है कि भाई चल क्या रहा है, मेन मुद्दे पर वापस आओ। मतलब मैं यहाँ स्पॉइलर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, जो मूवी देखे होंगे समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थैंकफुली ऐसे सीन्स का पे ऑफ काफी हद तक सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये प्रॉब्लम मूवी को डैमेज नहीं करती, लेकिन नोटिसेबल जरूर है। म्यूजिक भी इस बार अच्छा है, लेकिन प्रीवियस ट्रिलॉजी जितना मेमोरेबल नहीं लगा। माइकल गियाचिनो का स्कोर इमोशनल सीन्स को सपोर्ट तो करता है, लेकिन होम कमिंग या नो वे होम के थीम्स जितनी इंस्टेंटली याद रह जाने वाली क्वालिटी इस बार मुझे फील नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं कि भाई साउंड ट्रैक खराब है, बस कंपैरिजन इतना स्ट्रांग है, बेंचमार्क इतना हाई है कि एक्सपेक्टेशन बहुत नेक्स्ट लेवल का था। और अगर मैं एक और माइनर कंप्लेंट दूं तो भाई मूवी का फर्स्ट एक्ट मार्केटिंग की वजह से थोड़ा फेमिलियर फील होता है। अब ये मूवी का वीकनेस नहीं है, मार्केटिंग का वीकनेस है। ट्रेलर और प्रमोशनल मटेरियल्स में ऑलरेडी काफी सारे फुटेज दिखा दिए गए, इसलिए ओपनिंग पोर्शन में सरप्राइज फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है। मतलब सोनी वालों को मार्केटिंग के नाम पर इतने सारे फुटेज तो रिलीज नहीं करने चाहिए, लेकिन हाँ, जैसे ही फिल्म अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन पकड़ती है उसके बाद एक्सपीरियंस काफी ज्यादा स्ट्रांग होते जाता है। लेकिन मूवी शुरू होती ही ये फील तो जरूर आता है कि इसमें से काफी कुछ तो पहले ही देख लिया है। अब आई नो, मुझे पता है कि इतनी सारी कंप्लेंट्स को सुनकर कई लोग बोल रहे होंगे कि भाई नेगेटिव पॉइंट्स तू कैसे कैसे दे रहा है, जबरदस्ती के नेगेटिव पॉइंट्स क्यों दे रहा है। तो इसी से समझ जाओ कि भाई मूवी ओवरऑल बहुत बढ़िया है, कि नेगेटिव पॉइंट्स इग्नोर किए जा सकते हैं। मतलब एज क्रिएटर मुझे नेगेटिव पॉइंट्स बताना था, इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन एज अ ऑडियंस, एज अ फैन, मैंने ये मूवी बहुत ही ज्यादा एंजॉय की है। देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि ये मूवी नो वे होम के एंडिंग को चीप तरीके से रिवर्स नहीं करती और उसके इमोशनल इंपैक्ट को रिस्पेक्ट करती है। इसी वजह से पीटर की जर्नी इस बार और भी ज्यादा पर्सनल फील होती है। मतलब ये पीटर पार्कर अब उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां लगता है कि भाई यही स्पाइडरमैन तो चाहिए था। ओवरऑल कंक्लूजन दूं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसी मूवी है, तो मैं कहूंगा कि ये एक इमोशनल, विजुअली स्टनिंग और सरप्राइजिंगली मैच्योर स्पाइडरमैन फिल्म है। थोड़ी पेसिंग इशू है, कुछ नैरेटिव चॉइसेस सबको पसंद नहीं आएंगी, लेकिन जब मूवी अपने इमोशनल बीट्स, एक्शन और कैरेक्टर राइटिंग पर फोकस करती है तब ये जेन्युइनली शाइन करती है। अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हो, स्पेशली अगर आप फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के फैन हो, वो वाली फीलिंग, वो वाली स्टोरीज पसंद करते हो, तो ये मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। ये नॉस्टैल्जिया बेचने वाली फिल्म नहीं है, बल्कि एक अपने नाम के जैसा ब्रांड न्यू डे वाली फ्रेश बिगनिंग देने वाली फिल्म है, जिसकी वजह से दिस मूवी इज अ मस्ट वॉच। और ऑनेस्टली अगर मार्वल इसी डायरेक्शन में स्पाइडरमैन को कंटिन्यू करती है तो फ्यूचर के लिए एक्साइटमेंट पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। आपने अगर मूवी देख लिया है तो आपके क्या रिएक्शन है जरूर बताना। एंड ऑब्वियसली स्पॉइलर फ्री होने के चलते मैं बहुत कुछ यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, तो अगर एक स्पॉइलर वाला डिस्कशन चाहिए तो भाई कॉमेंट में जरूर बताना। मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन और एंडिंग समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का म्यूजिक वीडियो सुनने के लिए नीचे वाली। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।